Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the summary of the novel The Great Gatsby written by Francis Scott Fitzgerald and this novel was published in 1925. आज की इस वीडियो में हम इस नॉवल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत ही इजी वर्ड्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस नॉवल को। तो इस नॉवल को शुरू करने से पहले जो एक चीज़ हमें जाननी बहुत ज़रूरी है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि जो हमारे नॉवलिस्ट है फ्रांसिस स्कॉट फिट्जजेराल्ड, उन्होंने अपने आप को ही गैट्सबी के कैरेक्टर में दिखाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने गैट्सबी के कैरेक्टर में सिर्फ अपनी एक क्वालिटी दिखाई है और वो ये है कि जो गैट्सबी है वो इस नॉवल में अमीर हो जाता है। होता वो गरीब है लेकिन बाद में वो अमीर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा से ही अमीर होने की, वेल्दी होने की, सक्सेसफुल होने की इच्छा होती है हमेशा से ही, क्योंकि वो एक गरीब किसान परिवार में जन्म लेता है। और सेम क्वालिटी है हमारे नॉवलिस्ट फिट्जजेराल्ड की, क्योंकि इनका भी यही सपना था कि वो सक्सेसफुल हो जाए, वेल्दी हो जाए, अमीर हो जाए। तो एक क्वालिटी है जो कि उन्होंने हमारे इस कैरेक्टर में, गैट्सबी के कैरेक्टर में दिखाई है। तो अब हम फाइनली इस नॉवल की समरी को शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि नॉर्थ डकोटा में जन्म लेता है। ठीक है, नॉर्थ डकोटा जो कि यूएसए में ही है, दो जगह है, नॉर्थ डकोटा और साउथ डकोटा। और इसका जन्म होता है नॉर्थ डकोटा में, कहाँ पर, एक गरीब किसान के परिवार में। और इसका नाम होता है जे गैट्सबी। हालांकि जे गैट्सबी वो बदल के कर लेता है, पहला नाम होता है इसका जेम्स गैट्स, जेम्स गैट्स। तो क्योंकि देखो इसका जन्म ही एक गरीब परिवार में होता है, तो बचपन से ही इसका ये सपना होता है कि इससे बड़े होकर एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, एक अमीर इंसान बनना है, एक वेल्दी इंसान बनना है। तो जब ये बड़ा होता है तो ये तब तक अमीर तो नहीं बन पाता, लेकिन ये बड़े होने के बाद एक आर्मी ऑफिसर ज़रूर बन जाता है, आर्मी ऑफिसर। और ये जो कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम की है। तो जब ये आर्मी ऑफिसर बनता है तब इसके ज़िंदगी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है डेजी। तो ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, गैट्सबी और डेजी। तो इन दोनों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होती है और ऐसा नहीं होता है कि इसका वन साइडेड लव है, यहाँ पर दोनों तरफ से ही प्यार होता है, यानी इन दोनों को ही एक दूसरे से प्यार होता है। और ये एक आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम है, ये आर्मी ऑफिसर है और अब इसको जाना पड़ेगा क्योंकि जो युद्ध है वो शुरू हो चुका है। तो ये डेजी को छोड़कर चला जाता है युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। अब इसके एब्सेंस में, यानी गैट्सबी के एब्सेंस में, एक और कैरेक्टर आता है हमारा टॉम ब्यूकैनन, टॉम ब्यूकैनन। अब क्योंकि जो डेजी है वो अकेली पड़ जाती है तो उसे इनसिक्योर फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि केओस का टाइम चल रहा है अभी, क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो उसको इनसिक्योरिटीज़ होने लग जाती है। तो टॉम जो है यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपने वेल्थ से, अपने सिक्योरिटी से। तो ऐसे में इन दोनों की शादी हो जाती है एक तरीके से। मतलब हम कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, इसके पास जो भी चीज़ें हैं, टॉम के पास जो भी चीज़ें हैं वो सब देख के। तो इन दोनों की शादी हो जाती है गैट्सबी के एब्सेंस में। और जब वो वॉर से लौटकर वापस आता है और जब वो देखता है कि अब डेजी की शादी हो चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और तभी से उसकी ज़िंदगी का मकसद ये हो जाता है कि अब उसको बहुत ज़्यादा अमीर बनना है और उसको अपनी ज़िंदगी में वापस से डेजी को लेकर आना है, यानी अब पास्ट को उससे दोबारा से रिपीट करना है। कौन से पास्ट को, कि पहले उसकी ज़िंदगी में डेजी थी और अब उसको अमीर होकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी में डेजी को लाना है। और उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो उसके पास हर चीज़ होगी, यानी उसे लगता है कि डिटर्मिनेशन से, एम्बिशन से वो हर चीज़ अचीव कर सकता है। जो भी उसकी लाइफ में उसके ड्रीम्स है वो उसको पूरा कर सकता है, यानी वो पैसा भी कमा सकता है, रिच हो सकता है और साथ ही साथ उसकी ज़िंदगी में जो उसको प्यार चाहिए वो भी मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता और इसी को हम कहते हैं अमेरिकन ड्रीम इल्यूजन। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके पास बहुत ज़्यादा दौलत, शोहरत है, आप बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास खुशी है ना। मटेरियल सक्सेस विदाउट इनर पीस, यानी सब कुछ है आपके पास लेकिन इनर पीस नहीं है। जो गैट्सबी है उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर वो पैसा कमा लेगा, यानी उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि उसका जो डिटर्मिनेशन है और एम्बिशन है पैसा कमाने का, और उसको लगता है कि पैसा कमाने से ही वो हर चीज़ अचीव कर सकता है, इनर पीस भी, लव भी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब देखो क्या होता है कहानी में, जब उसको पता लगता है कि अब टॉम की और डेजी की शादी हो चुकी है, यानी अब डेजी जो है वो डेजी ब्यूकैनन बन चुकी है, क्योंकि उसकी शादी हुई है टॉम ब्यूकैनन से। तो अब देखो इस कहानी में क्या होता है कि जो गैट्सबी है वो भी धीरे धीरे अमीर बन जाता है। कैसे? उसकी हेल्प एक और आदमी करता है जो कि बहुत करप्टेड इंसान होता है,
ठीक है, वो भी गलत तरीके से पैसा कमाता है, इलीगल तरीके से। और यही चीज़ गैट्सबी भी करता है, ये भी इलीगल तरीके से पैसा कमाता है, ये दारू शराब बेचने लग जाता है और फिर ये भी अमीर हो जाता है। अब जैसे ही अमीर होता है तो इसको लगता है कि अब तो इसकी ज़िंदगी में डीजी वापस आ ही जाएगी। तो ये क्या करता है, ये वेस्ट एग में अपना एक मैंशन खरीद लेता है बहुत बड़ा सा। अब वेस्ट एग के दूसरी तरफ है ईस्ट एग, जहाँ पर डीजी अपने पति के साथ रहती है, टॉम ब्यूकैनन के साथ। तो मतलब इसने बिल्कुल पास में ही घर ले लिया है, वेस्ट एग में घर ले लिया है और डीजी जो रहती है वो ईस्ट एग में रहती है। तो अब जब यहाँ पे ये रहता है मैंशन में, तो ये बहुत बड़े बड़े ह्यूज ग्लैमरस पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज करता है और दूसरे लोगों को इनवाइट करता है अपनी पार्टीज में। और तब तक ये पार्टी ऑर्गेनाइज करता रहता है जब तक कि इसकी पार्टी में डेजी ना आ जाए। इसको लगता है कि पास में है तो वो उसकी पार्टी में आएगी और ये उससे मिलेगा, इनकी बातचीत होगी और इसकी लाइफ में वो वापस आ जाएगी। लेकिन अब क्या होता है कि इसकी पार्टी में एक दिन निक आता है जो कि डेजी का कज़न होता है। तो निक के थ्रू इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, क्योंकि निक जो है इनकी मीटिंग एक अरेंज करवाता है। मतलब निक अपने घर में इन दोनों की मीटिंग अरेंज करवाते हैं, तो इनकी मुलाकात हो जाती है, इनकी बात भी हो जाती है बिल्कुल पहले की तरह। फिर ये दोनों रहने लग जाते हैं। लेकिन जब प्लाजा होटल में टॉम, डेजी और गैट्सबी होते हैं, तो देखो टॉम जो है इसको हमेशा से ही शक था कि गैट्सबी का और डेजी का कुछ चल रहा है, लेकिन उसने आज तक कभी खुल के नहीं बोला। लेकिन प्लाजा होटल में वो ये सारी बातें खुल के करते हैं, तो बातें बिल्कुल सामने आ जाती है। तो यहाँ पे जो गैट्सबी है वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि डेजी तुमसे प्यार नहीं करती है, वो बस ऐसे ही तुम्हारे साथ रहती है। ठीक है, हालांकि ये सच बात है, लेकिन डेजी जो है इस वक्त वो टॉम को चूज करती है, ना कि गैट्सबी को। वो सीधा सीधा बोल देती है कि उसको टॉम के साथ रहना है। हालांकि उसको प्यार गैट्सबी के साथ है, लेकिन वो फिर भी टॉम को ही चूज करती है, क्योंकि वो ज़्यादा वैल्यूज़ किस चीज़ को देती है, वेल्थ को, प्लेजर को और सोसाइटी में जो उसकी इज्जत है, स्टेटस है, उस चीज़ को। तो अगर टॉम के होते हुए वो गैट्सबी के पास जाएगी तो ऐसे में उसकी इज्जत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए वो टॉम के साथ ही रहती है, ना कि गैट्सबी के साथ। तो ये सब सुन के जो अपने मुंह से बोलती है डेजी कि उसको टॉम के साथ रहना है, तो ये सब सुन के जो गैट्सबी है उसका दिल टूट जाता है। तो अब वो सोचता है कि गिव अप कर दे, अब वो उसके पीछे नहीं पड़ेगा। अब उसको तसल्ली हो जाती है इस चीज़ की कि उसके पास अब डेजी वापस नहीं आएगी। तो जब ये सारी बातें क्लियर हो जाती है टॉम के सामने, अब टॉम को लगता है कि इसका तो दिल टूट चुका है, तो अब इनका दोबारा से कुछ नहीं होगा। तो टॉम जो है वो गैट्सबी को और डेजी को अलाउ कर देता है कि ये दोनों साथ में घर जा सकते हैं। तो अब गैट्सबी की जो एक बड़ी सी गाड़ी होती है येलो कलर की, इसमें ये दोनों घर जाते हैं। तो डेजी थोड़ी इमोशनल होती है, तो उसका ध्यान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इसलिए जो गैट्सबी है उसको गाड़ी चलाने देता है। तो अब डेजी ड्राइविंग करती है, लेकिन ड्राइविंग जब वो करती है तो रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने मर्टल आ जाती है। मर्टल विल्सन जो कि टॉम की मिस्ट्रेस होती है, जिसका टॉम के साथ अफेयर चलता है। तो मर्टल विल्सन अचानक से उनकी गाड़ी के सामने आती है और डेजी उसको हिट कर देती है। तो ऐसे में जब एक्सीडेंट होता है तो मर्टल जो है वो मर जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब देखो क्या होता है, जब जॉर्ज विल्सन यानी जो मर्टल का हस्बैंड होता है उसको पता लगता है, तो वो बिल्कुल पागल हो जाता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है, क्योंकि जो जॉर्ज विल्सन है वो एक बहुत अच्छा आदमी होता है, ईमानदार आदमी होता है। तो जब उसको पता चलता है कि ये जो एक्सीडेंट है ये येलो कलर की गाड़ी से हुआ है, तो ये सारी बातें जब उसको पता लगती है, तो अब यहाँ पे टॉम जो है, ये जो डेजी है ये सिर्फ टॉम को बताती है कि गाड़ी कौन चला रही थी। डेजी खुद चला रही थी, ना कि गैट्सबी चला रहा था। तो इल्ज़ाम किस पर आएगा, डेजी पर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैट्सबी जो है ये सारा इल्ज़ाम खुद के ऊपर ले लेता है, और टॉम जो है क्योंकि इसकी दुश्मनी थी, क्योंकि उसकी वाइफ का अफेयर चलता है गैट्सबी के साथ, तो एक तरीके से टॉम को भी नहीं पसंद वो, तो वो सीधा जाके जॉर्ज को बोल देता है कि जो ये एक्सीडेंट है वो किसने किया है, गैट्सबी ने किया है। तो अब ये क्या करता है जॉर्ज, वो सीधा उसके घर जाता है मैंशन में, और जब गैट्सबी अपने पूल में रिलैक्स कर रहा होता है तो जॉर्ज अंदर जाते ही सीधा उसको शूट कर देता है, यानी गोली मार देता है। और थोड़ी देर बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब वो रह के क्या करेगा, क्योंकि उसकी वाइफ की तो डेथ हो चुकी है। तो ऐसे में जो जॉर्ज विल्सन है उसको लगता है कि उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन जो असली गुनहगार होता है वो कौन है, डेजी, ना कि गैट्सबी। अब देखो जैसे ही एक्सीडेंट होता है उसके बाद जो निक है वो गैट्सबी का बहुत अच्छा दोस्त होता है। हालांकि वो डेजी का कज़न है, लेकिन वो गैट्सबी का भी बहुत अच्छा दोस्त होता है। तो वो गैट्सबी को कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो तुम अभी कहीं छुप जाओ, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए छुप जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तब उसको जॉर्ज मार देता है ढूंढ के। जब वो अपने घर में पूल के अंदर रिलैक्स कर रहा होता है तब उसको जॉर्ज आके मार देता है। लेकिन ये जो सच्चाई है कि मर्टल को किसने मारा है, डेजी ने मारा है, ये बात देखो गैट्सबी को पता है, डेजी को पता है, टॉम को पता है और निक को पता है। अब निक को पता है, लेकिन उसको फिर भी बुरा लगता है कि ये लोग कितने बुरे हैं। इनको सच पता है कि हिट किसने किया, डेजी ने किया, लेकिन फिर भी गैट्सबी मारा गया। इन सब ने साजिश करके उसको मरवा दिया। अब डेजी जो है इसको बहुत अच्छे से पता है कि जो गैट्सबी है उसने अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया सिर्फ डेजी को बचाने के लिए, लेकिन उसको दुख नहीं होता।
वो मतलब उसका बिल्कुल रिएक्शन नॉर्मल होता है, क्योंकि जब उसका फ्यूनरल होता है गैट्सबी के मरने के बाद, जब निक उसका फ्यूनरल करता है तो उसके फ्यूनरल में कोई भी नहीं आता। जो लोग उसकी पार्टीज़ में आते थे, बहुत सारे लोग एंजॉय करते थे, खाते थे, पीते थे और फिर चले जाते थे, उनमें से कोई भी इंसान उसके फ्यूनरल में नहीं आया। उसके फ्यूनरल में सिर्फ 2-3 लोग थे, एक तो निक था और गैट्सबी के फादर थे और एक और इंसान था, उसके बारे में नॉवल में ठीक से बताया नहीं गया है। तो ऐसे ही फिर गैट्सबी की मृत्यु हो जाती है। देखो गैट्सबी जो है उसको पता था, मतलब जब इनकी बहस हुई टॉम, गैट्सबी और डेज़ी की, तब डेज़ी ने खुलकर बोल दिया कि उसको टॉम के साथ रहना है। तो उसको पता लग गया कि अब जो डेज़ी है वो टॉम के साथ रहेगी, उसके पास वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो सोचता था कि वो पैसा कमा लेगा, अमीर इंसान बन जाएगा तो वो पास्ट को रिपीट कर सकता है। लेकिन जब डेज़ी ने खुल के मना कर दिया कि वो सिर्फ टॉम के साथ रहेगी, उसके साथ नहीं आना उसे, तब उसको बुरा लगता है। लेकिन देखो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उसने अपने प्यार के लिए सेक्रीफाइस किया। अब उसको ये बात पता है, यानी सच पता लगने के बाद भी उसने डेज़ी को बचाया, यानी खुद की लाइफ उसने सेक्रीफाइस कर दी। तो हम इसमें देखेंगे नॉवल में किसी को फर्क नहीं पड़ता कि गैट्सबी मर चुका है, और अपनी गलती की वजह से नहीं, किसी और की गलती, यानी किसी और ने जो किया उसका ब्लेम उसने अपने सिर पर लिया और अपनी लाइफ उसने किसी और की वजह से खराब की। सिर्फ उसने लव की वजह से ये सेक्रीफाइस किया। और जब निक जो है ये चीज़ देखता है, क्योंकि निक को तो बहुत अच्छे से पता है कि गलती किसकी है, डेज़ी की है, लेकिन ये बात किसी और को नहीं पता और ना ही डेज़ी ने किसी और को बताई ये बात की सच क्या है। सिर्फ टॉम को मालूम है, निक को मालूम है और गैट्सबी को मालूम था जो कि मर चुका है। तो इसलिए अब निक को लगता है कि ये लोग कितने बुरे हैं कि जो ये वेल्दी लोग हैं, ये इतने शोहरत वाले लोग हैं, दौलत शोहरत वाले लोग हैं, इनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी की जान जा रही है, किसी के इमोशंस की वैल्यू क्या होती है। ये लोग किसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं देते हैं। उनको सिर्फ यही लगता है कि जो उनकी अपीयरेंस है, उनका प्लेजर है और जो उनका सोसाइटी में स्टेटस है, बस वही सारी चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं। गैट्सबी की मौत के बाद हमारी ये नॉवल ख़त्म हो जाती है और आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने इसकी पूरी समरी को अच्छी तरीके से डिस्कस किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी तरीके से समझ में आई हो। अगर आपको डिटेल समरी जाननी है अच्छी तरीके से और इस नॉवल के थीम्स देखने हैं और कैरेक्टर स्केच देखना है, जिसमें हमने सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, और एक सेपरेट वीडियो में गैट्सबी की पूरी लाइफ स्टोरी को देखा है कि किस तरीके से अपना इसने नाम चेंज किया और कैसे इसका इतना ज़्यादा ऑब्सेशन था अपने प्यार को लेके। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है उन वीडियोस में। तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आई प्रोवाइड। और आज की इस वीडियो के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो, एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel and I'll see you in the next video.